सो आमे पढ़ा प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो ये गोटे टर्म आसूची कि डीएनए कौन। सो डीएनए जाने पूर्व हमको जीन्स विषय जाना पड़ो। सो व्हाट इज जीन्स? इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। तो जीन्स कौटी देखा जाए तार लोकेशन कौन? क्रोमोसोम। एंड इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो बहुत कि जो कैरेक्टर आम बॉडी रे जोटा प्रोड्यूस होची और हार्मोन्स एंजाइम्स प्रोटीन तो से गोटे गोटे जीन रेस्पॉन्सिबल थाए। तो से जीन्स ताले काम कौन? से जो कैरेक्टर गुड़ा सब डेवलपमेंट करे प्लस गोटे जनरेशन रू आ गोटे जनरेशन को सेटा ट्रांसफॉर्म करो थाए। सो क्रोमोसोम कौन? व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो आमको ये जानवर अच्छे आम जेहेतु डीएनए रो जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कौन, तो आमको ताले डीएनए विषय जानवर अच्छे। व्हाट इज डीएनए? Now DNA, it is a hereditary material in human and all the information in DNA is stored as a code. So DNA रे कौन होची? hereditary materials in human आउ से जो इनफॉरमेशन डीएनए भितर स्टोर होगी रोचे एज ए कोड हिसाब रे। से कोड कौन? से कोड रे चार्टा नाइट्रोजिनस बेसिस थाए। इट हैज 4 नाइट्रोजिनस बेसिस। फर्स्ट वन एडेनाइन, सेकंड वन गुआनिन, थर्ड वन साइटोसिन, फोर्थ वन थायमिन। These all four are nitrogenous bases and these nitrogenous bases are present in DNA as a form of code. So this is the DNA structure and these 4 nitrogenous bases are present in the structure of DNA. So DNA भितरे जो nitrogenous bases केमती पेयरिंग है कि थांती ना एडेनाइन पेयर विथ थायमिन बाय डबल बॉन्ड। देखो ये डबल बॉन्ड अच्छी। देन गुआनिन पेयर विथ साइटोसिन बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो सब मन रखिबो कि नाइट्रोजिनस बेसिस रे एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन बाय डबल बॉन्ड एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन बाय ट्रिपल बॉन्ड। ए भलिया कोड हिसाब रे से माने रुहंती। ए टी सहित पेयर हेकि रुहे। ए फॉर एडेनाइन, टी फॉर थायमिन, जी फॉर गुआनिन, सी फॉर साइटोसिन। इट लिखा है एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन थायमिन। तो जी ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन बाय ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो कोड अच्छी ये कोड रे सब इनफॉरमेशन स्टोर होगी रोची जोटी गोटे ट्रैक्ट और कैरेक्टर डेवलपमेंट केमती होची। देन ये मैंने कौन करती ये कोड सब इनफॉरमेशन को स्टोर करके रखती। देन वन जनरेशन रू नेक्स्ट जनरेशन को सेटा कौन हुए? पास हुए। एटा जस्ट बेसिक नॉलेज अबाउट डीएनए। व्हाट इज डीएनए? तुम बटनी रे अच्छी तुम डीएनए विषय अधिक जानिबो। बट आमर मूल जिनस आमर पढ़ार कौन अच्छी? प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आम कौन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस विषय जानवा कि जिनसटा कौन। तो देखो डीएनए रो प्रॉपर्टी कौन आम जानिबा। It produce multiple number of copies of DNA. तो DNA प्रॉपर्टी कौन? It produce number of multiple copies of DNA. So it जो हमार प्रोसेस आसूची प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो ये जिनसटा कौन? तो फर्स्ट आम तो डेफिनेशन जानिबा ना। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी it refers to process of joining of DNA fragment from two different organism. तो ता प्रोसेस कौन ना? joining of DNA fragment फर्स्ट रे देखो मन रख सर्ट सर्ट करके
ब्रेक करके बुझाऊँ जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट सपोज आम बॉडी भितर आम सपोज एग्जांपल नवा इंसुलिन जीन सपोज आम ये नहीं एग्जांपल इंसुलिन जीन सो इंसुलिन जीन रो काम कौन आगे ये देख जाना ये लिखीचु गोटे बॉक्स करके बुझाऊँ इंसुलिन जीन रो काम कौन ना इट कंट्रोल्स the glucose level in the blood. It controls the glucose level in the blood. तो जो इंसुलिन रो बॉडी रे डेफिशिएंसी दोची से देखा जाउ से कौन होची डिजीज होची डायबिटीज डिजीज तो आजिकल डायबिटीज डिजीजटा कौन घरे घरे माने समस्त घरे से जिनसटा अच्छी जहाँ को देखिए पचारदेव तो कौन अच्छी डायबिटीज डिजीज अच्छी कहीं ना ये इंसुलिन जो लेवल बॉडी भितर इनबालांस हो जाए और तार डेफिशिएंसी देखा जाए से आमको डायबिटीज डिजीज होता है तो आम इंसुलिन जीन आम निहाती आम बॉडी भितर आम एमती किसी दरकार जिनस जमी आम इंसुलिन जीनटा आम बॉडी भितर सफिशिएंट अमाउंट आम कौन प्रोड्यूस हो पार कि आर्टिफिशियल मेथड आम बॉडी भितर इंसुलिन जीन पुट करि परिबा तो से आमर ये प्रोसेसटा आसला कौन प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी व्हिच वी प्रोड्यूस इंसुलिन जीन इन आर्टिफिशियल मेथड तो से कौन करागला जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट आसो कौटू जॉइन करवा जो लिखाई जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट तो डीएनए से कहार होइतिबा दरकार फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स from two different organisms ताले कौन जानले कि तार प्रोसेस रो कौन तार फर्स्ट डेफिनेशन कौन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रो जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट मीन दीटा सोर्स थिबो कि दीटा ऑर्गेनिजम्स थिबो से दीटा ऑर्गेनिजम्स रे कौन हबो डीएनए फ्रैगमेंट जॉइन करा जिवो तो से दीटा ऑर्गेनिजम सपोज आमे नबा गोटे ह्यूमन डीएनए नियाजिबो आ गोटे वेक्टर रो डीएनए नियाजिबो से वेक्टर कौन व्हाट इज वेक्टर ना वेक्टर इज ए कैरियर वेक्टर कौन इट इज ए कैरियर डीएनए in which we put human DNA in which we put human DNA in the vector DNA so से वेक्टर टा कौन हेतिबा दरकार वेक्टर हिसाब रे आमे निये प्लाज्मिड कॉस्मिड तो एमान को कहीं नहीं सपोज प्लाज्मिड को हमें वेक्टर हिसाब से कहीं नौचे ना प्लाज्मिड इट इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड इट इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए and its structure is circular that mean plasmid टा एमती ता स्ट्रक्चर सर्कुलर स्ट्रक्चर तो ताहले आमे प्रोसेस पाई एटी कौन आमे नेले कि जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तो गोटे आमे ऑर्गेनिज्म पाई गले कौन ह्यूमन जीनोम और ह्यूमन डीएनए आ गोटे आमे कौन पाइले वेक्टर डीएनए वेक्टर को किए ना ये आमे कहले वेक्टर सपोज आमे नेले प्लाज्मिड प्लाज्मिड कहीं नेले ना यार एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए थाए जे कि बैक्टेरिया भितर से थिले भी ता जो प्लाज्मिड जो थाए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ता द्वारा से कौन करे ना से डीएनए द्वारा कौन हुए ना नंबर ऑफ से जो जिनस आमर दरकार नंबर ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट को से
प्रोड्यूस करि पारे बिकॉज इट कंटेन ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो आम एति पर्यटन डेफिनेशन जानले कौन ना जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सो तापर क्वेश्चन आसला कि आम तो डीएनए फ्रैगमेंट पाईगले ताको जॉइन भी करदेले तो आमको गोटे एमती जिनस दरकार जहाँद्वारा आम इनसर्ट कर से डीएनए को। तो ह्यूमन भितर तो इनसर्ट करहब ना कहीं ना ह्यूमन भितर जदि आम डीएनए को इनसर्ट करवा तो से जो आम जोटा डिजायरेबल जीन आम दरकार से जीनटा प्रोडक्शन होगापाई बहुत टाइम लगी तो आमको गोटे एमती जिनस दरकार आमको गोटे एमती होस्ट सेल दरकार जहाँद्वारा आम ये जो कंबाइनिंग डीएनए जॉइनिंग जो डीएनए कंबाइनिंग डीएनए एंटर करि पारिले आमे कम समय भितर आमर डिजायर प्रोडक्शन आमे पाई परिबा। तो सेथि पई वी रिक्वायर ए होस्ट सेल। वी रिक्वायर ए होस्ट सेल। तो जिते बड़े आमर ये डीएनए आमे सपोज ये आमर पाइले एटा होची सॉरी एटा होची आमर प्लाज्मा that means vector DNA sorry which is name is plasmid and this is a human DNA and this is a plasmid vector DNA and this is a human DNA। तो जिते बड़े आम ये दुटा डीएनए कॉम्बिनेशन करवा तो सेते बड़े आमको गोटे रिकॉम्बिनेशन मिलिबो ना एटार ए डीएनए एंड ए डीएनए दैट मीन ह्यूमन डीएनए और वेक्टर डीएनए कॉम्बिनेशन आमको गोटे कौन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलिबो किछि। तो से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आम एबे दरकार कि आम गोटे एमती सेल भितर ताको इनसर्ट करवा जे कि हमको कम समय भितर आमर डिजायरेबल प्रोडक्ट दे पारिबो। तो सेति पई आम गोटे होस्ट सेल हमको दरकार पड़ी थाए। तो होस्ट सेल आम होस्ट सेल भितर एंटर करदेले आमर एबे कोन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिकॉम्बिनेंट काहे कहआ जाउची ना दुईटा डीएनए रो रिकॉम्बिनेशन रो जो डीएनए तैयारी होची ताको आम कोन कहूची रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो से रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे कोठी अछि गोटे होस्ट सेल भितर एंटर कराई। तो होस्ट सेल सपोज आम नबा बैक्टेरिया को आम नौचे होस्ट सेल। बैक्टेरिया को कहीं होस्ट सेल नहीं बैक्टेरिया रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट हुए तो से आम कौन कहूँ ना बैक्टेरिया को एज ए होस्ट सेल हिसाब से आम नौचे। तो बैक्टेरिया भितर आमर कौन एवं इनपुट हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बैक्टेरिया भितर रिकॉम्बिनेंट डीएनए एवं इनपुट करागला। देन वी गेट आवर डिजायरेबल प्रोडक्ट। सो एटा शॉर्ट रे मु कहली कौन ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस कौन ना जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। दुईटा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रु आमे डीएनए को आनिबा दैट मीन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ह्यूमन डीएनए एंड सेकेंड वन इज प्लाज्मिड डीएनए व्हिच वी कॉल वेक्टर डीएनए। तो आम आपको वेक्टर कहीं कहूचे सेटा मैं तुमको आउ थे प्रोसेस रे बुझेबी। तो देन आम जो डीएनए को कंबाइन करुचे देन आमको से मिलूचे रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट मीन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डीएनए एंड देन वी गेट रिकॉम्बाइन है आम आउ गोटे डीएनए पाचे दुईटा कॉम्बिनेशन ताको आम कौन कहूचे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एबे आमर कौन दरकार ना आम ताको होस्ट सेल भितर इनपुट करवा जहाँद्वारा आम कम समय भितर डिजायरेबल प्रोडक्ट पाई परिबा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आम होस्ट सेल हिसाब से बैक्टेरियल सेल को नेले तो बैक्टेरियल सेल भितर आम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनपुट कराओ जहाँद्वारा आम आमर डिजायरेबल प्रोडक्ट पाई पारू। सो यार टोटल डेफिनेशन कौन सो डेफिनेशन होची recombinant DNA technology is the process of
joining of DNA from two different organisms and inserting them into a host cell to generate a product for human use. So a definition कौन ना, recombinant DNA technology is the process of joining of DNA from two different organisms and inserting them into a host cell to generate product for human use. तो सपोज मुझे कौन कहली जोटा इन्सुलिन आम बॉडी भितर डेफिशिएंसी तार होची सेतबेले आम कौन करूचे आर्टिफिशियल मेथड रे इन्सुलिन आम तैयारी करूचे जोटा कि ह्यूमन यूज पाई नेसेसरी. तो से प्रोसेस को आम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोली कहू. तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पाई टूल्स किछि दरकार पड़े. तो टूल्स कौन, टूल्स ऑफ शॉर्ट लिख दूची RDNA. R means recombinant. Tools of RDNA technology, that mean recombinant DNA technology को आमे ता प्रोसेस पई हमको देखो गोटे जिंस को एतले आमे तयारी करछु सेति में हमको तो किछि जिंस दरकार हुए ना जो जिंस को आमे मिसे के से जिनसटा डिजायरेबल जिनस आमे तयारी करू. तो सेति पई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रे भी किछि टूल्स दरकार पड़े. तो से टूल्स कौन, फर्स्ट वन, सो टूल्स भितर फर्स्ट टूल्स कौन आसुची ना फॉरेन डीएनए. फॉरेन डीएनए से दरकार. दैट मीन बाहर जो डीएनए आम जमी डिजीज रे पढ़ाई कि जितेबाला कौन गोटे वायरस की बैक्टेरिया जितेबाला एंटर करूँ आम कौन कहे फॉरेन पार्टिकल कहे कहीं सी आम बॉडी भितर नुआ जिनस जोटा कि बाहर आसूँ आम कौन से कहे फॉरेन पार्टिकल. तो सेमती फॉरेन डीएनए कौन ना, इट इज अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज एंजाइमेटिकली आइसोलेटेड. फॉरेन डीएनए दैट मीन्स फ्रैगमेंट ऑफ DNA molecule which is enzymatically isolated. तो जो इठी जो मु लिखी इठी जो डेफिनेशन रे कौन लिखिली कि जॉइनिंग ऑफ टू डीएनए फ्रैगमेंट एंड देन इंसर्टिंग इनटू ए होस्ट सेल. तो जो आमे जो होस्ट सेल सपोज इटी सपोज आमे देखिबा एटा हमर होस्ट सेल जोठी कि आमे रिकम्बिनेंट डीएनए को एंटर करिबा. तो एटा देखु तो गोटे सेल सेल भितर तले फर्स्ट गोटे डीएनए तले बाहर आसिक एंटर करूचे तो ता पई सेटा कोन फॉरेन डीएनए कह जो. तो एटा फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए. तो देखो आउथरे कहूची एटा गोटे होस्ट सेल. तो ए होस्ट सेल तले हमर गोटे जो रिकम्बिनेशन करके आम दुईटा ऑर्गेनिजम्स रु डीएनए को रिकम्बाइन करके जॉइनिंग कले देन जो होस्ट सेल भितर एंटर कले से होस्ट सेल पाई यही डीएनएटा तापाई फॉरेन डीएनए कहीं ये होस्ट सेल भितर डीएनए नुहे आम आउटसाइड रु डीएनए आणिक ये सेल भितर पुट करूचे. बुझीला. तो से फर्स्ट टूल्स कौन फॉरेन डीएनए आमको दरकार.